नमो राम परब्रह्म जी। सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे। पल पल बारंबार, दरिया सतगुरु भेटिया। जान दिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाय के। मस्तक धरिया हाथ, सतगुरु दाता मुक्ति का दरिया प्रेम दयाल। कृपा कर चरणा लिया, मेट्या सकल जंजाल। कृपा कर चरणा लिया, मेट्या सकल जंजाल। अंतर थो बहु जन्म को, सतगुरु भान्यो आय। दरियापति से रूठणो, अब कर प्रीति बनाय। जन दरिया हरि भक्ति की, बताई बाट। भूलायु जड़ जाय था, नरक पड़न के घाट। भूलायु जड़ जाय था, नरक पड़न के घाट। ऐसा सतगुरु हमें मिला, भवसागर रे बीच। खेवट सबको खेवता, भाई क्या उत्तम क्या नीच। बोलो राम जी महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली चतुर्दासी महाराज की। बोली श्री सुखसारण जी महाराज की। बोली श्री वाणी जी महाराज की। बोली श्री भक्तमाल जी महाराज की। सब बोलो राम। सब बोलिया राम। सब तो कौन बोलिया भाई? सब बोलो राम। महाराज की आंसू बिचों लो मैं अनंत आप आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य भक्तमाल जी महाराज री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धि शरण बापू जी महाराज, आपसे चरणों में प्रणाम। विराजित आप सभी
सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमय माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपाओं, गुरु महाराज री मेहर और दयाओं, श्री जीवन राम जी रे विशेष भावनाओं, परम पुरुषार्थ सु चतुर्दास जी महाराज रे ई मंदिर पावन प्रांगण में बैठ सप्त दिवसीय भक्तों रो दिव्य चरित्र भक्त माल कथा श्रवण करने रो सुंदर अवसर मिलो है। बहुत ही सुंदर प्रसंग प्रारंभ है। प्रथम दिवसीय सत्संग में अपा ये सुनियो कि भाई संत दर्शन रो कहीं लाभ कैसे संता रे दर्शन मात्र एक वेश्यारो उद्धार हो गयो। संतारा दर्शन करिया, संतारी सत्संग करी, भगवान री भक्ति में लागी और एक वेश्या बिरो भी कल्याण में। सजनों, ये संतों री सत्संग और ये राम जी रो जो नाम है ये जहाजरी बांधी है। जैसे जहाज में कोई भी बैठे तो जहाज कहीं करे, जहाज मेरी जाति नहीं देखे, जहाज ये नहीं देखे कि ये पापी एक पुण्य आत्मा है, नर है, एक नारी है। जहाज में जो बैठे जहाज बिने पहली तीर पहुंचावे। पापी पुनी पारगत करही, लोहा पाषाण जाज संग तिरही। पापी पुनी पारगत करही, लोहा पाषाण जाज संग तिरही। एक छोटी कील भी लोरी अपन जल में नेका तो वह डूब जावे, पर भी लो ने नाव में डाल दा जना कितो ही लो वे तो वह नाव की तीरों पहली तीर ले जावे। ये संतारी सत्संग, गुरु महाराज रो ज्ञान, ये परमात्मा रो नाम जहाजरी बांधी। चढ़े जहाज सो डूबे नहीं, पहली पार उतारे। नर नारी को कारण नहीं है, नाव सकल को तारे। राम जी रे नामो और जो सत्रे मार्ग माते चालिया, जो भगवान की भक्ति करी, सत्युग सुन ले आज तक बे जीवारो उद्धार वियो है, बेनो कल्याण वियो है और आगे भी वे तो रही। पहले भी वियो, आज भी वे और आगे भी वे तो रही, तीनों ही काल में। सजनों, राम नाम री बड़ी महिमा है। अब राम नाम री महिमा ही सुना ला। क्यों के संत महापुरुषों रा देखो बड़ा बड़ा राम द्वारा है, मंदिर है। आज महापुरुषों की जय जयकार करा तो क्यों करा के भाई राम जी रो नाम, राम जी री भक्ति करी, बे कारण शू बे महापुरुषों ने याद करा। तो नाम री बड़ी महिमा है, राम नाम री बड़ी महिमा है। महात्मा कयो है, दरिया नाम है निर्मला, पूर्ण ब्रह्म अगाध। कया सुनिया सुख नहीं मिले, सुमरिया पावे स्वाद। बोलो राम जी महाराज की। दरिया नाम है निर्मला, पूर्ण ब्रह्मागाध। कया सुनिया सुख नहीं मिले, सुमरिया पावे स्वाद। राम जी रे भजन में, राम जी रे नाम में बहुत प्रभाव है। और ये कलयुग है। कलयुग में तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वे अन्य सब संत कहो
कलयुग केवल नाम आधारा और सिंवर सिंवर भव उतरो पारा। देखो कलयुग री समय में राम नाम रो बड़ो भारी महत्व है, क्योंकि कलयुग एक ऐसो युग है जी युग में बाकी साधन, बाकी नितनेम और बाकी होम यज्ञ आचार तीर्थ व्रत ये बड़ो टेढ़ो काम है। राम नाम सुमरण कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी राम भजन कर सकता है, इनमें कोई अन्यत्र यम नियम लागू नहीं रहे। तो कलयुग में राम जी रो नाम श्रेष्ठ है। जैसे किसान व्यक्ति ऋतु के अनुसार खेत में बीज बीजा, भाई ज्यों ऋतु है कि भाई अब जैसे अभी अब क्यों बीज बीजो, अब जैसे समय आए जना खेती में जो भी बीज बीजी तो ऋतु अनुसार बीजी। ऋतु विपरीत खेत में बीज बीजे तो उग तो जा पर वो अंकुरित फलीभूत नहीं हुए, वो बढ़ जा वापिस अंकुर। कलयुग समय में राम जी रू नाम ही श्रेष्ठतम साधन है। अच्छो आचार विचार हाथ सु काम करो और मुखार बिंदु राम राम करो। बड़ी सुंदर राम नाम री महिमा री कथा है। कई राम जी रा नाम में कड़ी शक्ति है और राम जी रा नाम रो कई लाभ है। तो आओ राम नाम सुमरण री महिमा में पहले अपा एक पद सुना, राम राम री महिमा रो। खेड़ापा में देखो राजस्थान में रामसनी संप्रदाय री 4 पीठा है और नारायणा पीठ, दादू पंथरी पीठ भी राजस्थान में, और भी खूब संतारा स्थान है। विशेषते रामसनी संप्रदाय री 4 पीठा, रामधाम रेण, रामधाम शाहपुरा, रामधाम सिंहस्थल, रामधाम खेड़ापा। खेड़ापा में आदि आचार्य श्री रामदास जी महाराज जी। खेड़ापो कुण जान तो छोटो छोटो गांव, रामदास जी प्रकट भया जन चारों खूंट में नाम। रामदास जी महाराज राम नाम री जो महिमा बताई वो पद सुना। और फिर आगे री अपन कथा सुनाला आज री सत्संग।
हाँ कई रे आचार विचार है, क्या है साधन सेवा कई रे आचार विचार है, क्या है साधन सेवा सतगुरु बिना पाओ रे नहीं, निज आत्म देवा राम सुमिर रे प्राणिया, भूलो मति भाई राम सुमिर रे प्राणिया। हाँ जगत भेद ये कण रे मते, ये कोई दिस जावे जगत भेद ये कोरे मते, एको दिस जावे तत्वे नाम जान्या रे बिना, फिर गोता खावे तत्वे नाम जान्या रे बिना, फिर गोता राम भजो रे प्राणिया, हाँ साधु संगत निश दिन रे करे, एको राम जी ने ध्यावे साधु संगत निश दिन रे करे, एको राम जी ने ध्यावे राम दास दिन साधवा, निर्भय पद पावे राम सुमिर रे प्राणिया। बोलो राम जी महाराज की जय हो। सर्व संत महापुरुषों की जय हो। इसी श्री रामदास जी महाराज फरमावे कि राम सुमिरे प्राणिया भूले मत भाई। हे प्राणी, जो परमात्मा जीवन दियो है, जो परमात्मा जन्म दियो है, भी परमात्मा री भक्ति कर ले। ये मानव जीवन, केवल मानव जीवन में ही जीव परमात्मा री भक्ति कर और अपनो कल्याण कर सके, अन्यत्र कोई दूसरी योनि है नहीं। लग 84 भुगत के नर्तन पायो नीठ, लग 84 यूनी भुगतते भुगतते फिर मानव जीवन रा अवसर मिले, फिर नर्तन मिले और महात्मा के सुख राम राम सुमरियो नहीं, फिर मानव जीवन रा अवसर पाई भक्ति नहीं करे मानव, तो
तो अंत में कहीं स्थिति वे। फिर पशु पक्षी कीट, फिर पशु पक्षी और कीट पतंगरी योनि में जानो पड़े। तो ये सुंदर अवसर है राम भक्ति रो। फच फच बता दीजिए, फच बता दीजिए। बोलो राम जी महाराज की। तो महात्मा कहे कि फिर 84 लाख योनि में जानो वापिस। 84 लाख योनि भटकते भटकते आया। कभी जलचर बनिया, कई दफ पशु पक्षी, पुनी जलचर, कीट और पतंग दिखाए। ऐसी योनिया में भटकते भटकते आया। इस जन्म में आयर भक्ति नहीं करी, फिर वही 84 लाख योनि जो भगवान ने बोले है। देखा हाँ, जो ही मानव तन में आई, परमात्मा की भक्ति नहीं करे, वो जीव 84 में कैसे दुख पावे। संत सग्राम जी अपनी वाणी में लिखे, कहे संत सग्राम राम ने भूलो की कर, भूलिया बूंदी होई माजनो जासी बीकर, बीकर जासी माजनो देसी गधेरी जून, खांदे पड़सी टाकियार मोरा माते लदसी लूण, मोरा लदसी लूण चढ़ावे सामो शिखर, कहे संत सग्राम राम ने बोलो की कर। बताओ फिर एक गद्देरी यूनि में कितो दुख है। मालिक भी रिपीट माते कितो भजन ढोवे है। और फिर चढ़ावे शामो शिखर, पर्वतों माते चढ़ावे है, बिना वो बाहर लीड़ो ऊपर जावे है। किन कह सके बताओ। भूखो प्यासो 84 लाख यूनि रे दुख ने देख। और मानव ने संत कहे कि प्राणी भजन कर ले, वरना 84 लाख यूनि रो दुख बड़ो खोजो है। आ गर्मी पड़ा है बाहर, बैठा हाँ, कूलर पंखा री व्यवस्था है, मटकी रो ठंडो पानी पी लियो। 84 लाख यूनिरा जी का जीव है। वह बताओ मेरी कई हालत है। कटे पानी है बताओ पीऊँ मैं, कौन रोटी ने कहे, ऐसी तपत में गर्मी ने सहन करनी। हे मानव, भगवान री बिन भक्ति ऐसी यूनि में चलो जाए तो के सुमरण बिन छूटो नहीं, जम द्वारे जाई। तो तू कर कहीं के सदगुरु री शरण ले, ज्ञानी सदगुरु री शरण ले और विधिवत परमात्मा री भक्ति कर ले। अब सजनो, कई जो जीव आस्तिक भी रहे, धार्मिक भी रहे, पर वे ने सच्चे सदगुरु नहीं मिले और सच्चो मुक्ति रू मार्ग नहीं मिले, तो वे कल्याण ने कठी अन्यत्र खोजे, तीर्थों में खोजे। सब दुनिया भर में फिरे तीर्थ और वर्ता, पर जैसे पानी उसका कार्य नहीं सरता। व्यक्ति ये देखे कि 4 धाम री यात्रा कर ले, वहां 68 तीर्थ कर ले, वहां तो अपना जीव रो भलो बजाई। कठी गंगा हरिद्वार में चला जा, वहां स्नान कर ले, वहां बूठे अपना पाप डूब जाए, तो ये अज्ञान है भाई। पाप क्या में रहे बताओ, शरीर में रहे मन में रहे? पाप तो मन में रहे है। तो स्नान करा जा तो शरीर रो मेल दुपे है, मन रो मेल थोड़ी दुपे। मन रो मेल तो इस सत्संग रूपी तीर्थ में कोई गोतो लगाई और राम भजन करी भी प्राणी रे मन रो मेल दुपेला। वास्ते के दरिया आत्ममल भरा, कैसे निर्मल होई, साबुन लावे प्रेम का राम नाम जल्द होई। तीर्थों में जाने हूं ठीक, एक आध पुण्य मिल जाए, बुढ़ बुढ़ जाने हूं, अच्छी भूमि रा दर्शन करने हूं, जागृत भूमि में जाने हूं, थोड़ी मन में शीतलता वे, शांति वे। पर कल्याण री बात और है। कितनी सुंदर कथा आई है वाणी में कि एक समय एक राजा है, जीरो नाम हो राजा सुभग। तो कहे एक नगरी रो वो राजा हो और 3 रानियां ही थी। कितनी रानियां आई? 3 रानियां।
सुबगरे त्यूं नार दोई जो सुहागणी, तीजी ने दियो दुहाग कही मद भागणी। तीन रानिया में एक जो रानी ही वह भगवान री परम भक्ति। बाल्यकाल से ही कोई अच्छे महापुरुषों री बिने सत्संग प्राप्त हुई और संत बिने कल्याण रो मार्ग बतायो, तू भगवान री भक्ति कर जाए। तो शादी हुआ रे बाद में भी मेरी ज्यादातर समय है जो राम भजन में बीतती। बैठ जाती तो वो घंटों घंटों तक राम भजन करती एकांत में। संसार में, संसारिक लोगा में, पद पदार्था में, राजमहल में बिने कोई आसक्ति नहीं, कोई संसार हो, संसार आदमियों या धन दौलतों भी कोई प्रेम नहीं हो। वे तो जी तो काम कर लेती और काम करिया रे बाद में एक तरफ बैठकर राम राम करती। तो राजा भी ने कथो, अरे कोई शादी विवाह वे बिदिन तो नया वस्त्र पहन, शादी विवाह वे बिदिन तो गहनो गांटो पैर, शादी विवाह वे बिदिन सब नाचे है गावे है, पर तू तो कभी नाचे ही नहीं। तो वह कहती है, राजा इस संसार ने देख, इस संसारी नश्वरता ने देख और मानव ने विराग रहना चाहिए। नाचनो कई बात रो, कई बात री खुशी मनावा। राजा के तो देख मेल मालिया, अच्छा भोजन है, सब अपने कई व्यवस्था देख, अपने सुख ठाट बाट है। तो वह रानी कहती है, राजा जिस सुख ने तू सुख माने वो सुख है नहीं, और तो झूठो सुख है। भाई एक आम आदमी भी संसारिक चीजा में सुख ढूंढे, वास्तव में असल में सुख नहीं। कबीर साहब के झूठा सुख ने सुख कहे, मान रया मन मोद, जगत चबीना काल का, कुछ मुख मेर कुछ गोद। बेटा जाया खुशी भई, बहुत बजाए थाल, आना जाना लग रहा जू कीड़ी रो नाल। कोई रे घर में बालक हुए तो खुशियां मनावे नाचे, अरे अरे मारे बालक भी हुए। और देखा पहले दिन बालक रो जन्म भी हो, खुशी मनाई जी। और कई दफे जिका माता पिता पुत्र ने जन्म दे था खुश हुए, बे माता पिता रे सामने पुत्र की मृत्यु हो जावे और फिर रोवे, तो सुख सदा कटे रहियो। बताओ आप, एक दिन सुख या दूसरे दिन दुख वेगो। तो संसारिक चीजों में सुख है ही नहीं भाई। संसार तो प्रतिपल बदल रही हो, परिवर्तन में रही हो संसार में। तो भगवान रो भगत वह जी को तो गैर गंभीर रहे, तन खीना मन रहे उनमना, बोले शब्द सु प्यारा, के सुख राम जका जन जग में रो जावे बहुजल पारा। तो वो कहीं भगवान की भक्ति करती, संसारिक विषय विकारों में कोई विनाशक्ति ही नहीं। दो रानियां ही वे राजा रो कहनो मानती, नए वस्त्र पहनती, गहना गांटा पहनती। तो राजा कहीं करियो कि भी रानी ने दुहाक दे दियो जो भगवान की भक्ति करती है, कि भगवान की भक्ति करने जन हमारे पीछे क्यों आई। बिने राजा दे दियो दुहाक। दुहागनी जो रानी ने अलग रेवन मेल देता, बिने सुविधा कम दी जाती, खाने पीने की सुविधा दे देता। दुहाक दे दियो रानी जो बा मेर बा एक तरफ रहती। देखो सजनों, महात्मा के राजो भी भक्त ने पहचान नहीं पायो। महात्मा कहो कि भाई संतन की गति रामदास इन जग से लखी नहीं जाई, बाहर तो संसार सार भीतर उल्टा था। संत और भगतरी गति ये जग संसारा लोग जाने को नहीं। अब वो संती तो ही बताओ आप, भाई संत केवल वेशभूषण थोड़ी वे जो को भगवान की भक्ति करे, जिसमें अच्छा भाव है, अच्छा गुण है, वो संती है।
राजो भी रानी री गति ने समझ नहीं पायो कि आ कितनी भगवान री भगत है। राजो भी ने दुआक दे दियो। बात तो ठीक है कि एकांत में हो रही वाक्यो न्याल लिया अपने राम जी रू नाम ले मारवा एकला बैठा रहे मां बिने एकांत प्रिय लागतो क्योंकि भगवान रे भगत ने एकांत प्रिय लगे जगत री चर्चा कम अच्छी लगे और बैठी रहती भजन करती रात दिन। एक समय री बात कि राजा रे तो ही ज्ञान हो राजा ने कि भाई तीर्थ में जानो चाहिए आदमी ने तीर्थ नाणो आदमी रू कल्याण वे। राजा एक समय तीर्थ में रवानी हुए। तीर्थ में रवाने भी योजना सुहागन जो रानिया बेने तो साथ ली और जिन्हें दुआक दियोड़ो बिने कहे कि देख आज मैं तीर्थ में जाऊं ए मारो कहनो मानती ए रानिया ने मैं साथ ले जाऊं और तारा भागी कोनी तीर्थ में जावे जेड़ा तू अटी बैठी रहे। वाह रानी तो जुगा भगवान का भजन करे भाई बिना कोई तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बीरे तो घट में ही तो गंगा है घट में ही यमुना है। महात्मा के एक बार नाने की कोई आवश्यकता नहीं। मनडारा तीरथ नाई लो मारी ली बोलो मनडारा तीरथ आई लो मारी नहीं रे भटकण से काम एली नहीं रे भटकण से काम 68 तीरथ सब भया मारी ली 68 तीरथ सब भया एक कयो मुख राम एली एक कयो मुख राम। मनडारा तीर्थ ना लो। मंदरा तीर्थ कहीं है। मंदरा तीर्थ है कि शील संतोष दया विवेक त्याग वैराग परमात्मा रे प्रति अनुराग निर्धोखा क्षमा ऐज का गुण है यही मंदरा तीर्थ है भाई। जिरे मन में संतोष है जिरे दिल में दया है और जो भगवान की भक्ति करे जिरी करनी उत्तम है वो रेवे जट तीर्थीज है भाई। बताओ आप जिन्हें किसी तीर्थ नाने की आवश्यकता है। और पाप करे धोखाधड़ी करे वो तीर्था में कितों नावे तो भी कल्याण थोड़ी वे। मिनक मारन कैसा बोलो मैं तो गंगा जी जाऊं मैं तो महाराज जी का पाप है जो गंगा जी में धोयो कल्याण थोड़ी है। तो संत कहे मन में तो मथुरा बसे मरी मन में तो मथुरा बसे मरी दिल रे द्वारी का जान एली दिल द्वारी का जान काया कासी रे माहिना लोयली काया कासी रे माहिना लो 8वीं पैर स्नान एली 8वीं पैर स्नान। बोलो राम जी महाराज की जिकारो मन शांत है जिरा मन में कोई पाप कपट नहीं है वो मन ही मथुरा है। जिरो दिल साफ है बीरो दिल्ली द्वारका है। जो सांसों सांस भगवान रो भजन करे भी काया में काशी है। तो देखो सजनों राजा तीर्था में रवाने भी हो। राजा तीर्था चालियो सुहागणिया संग लीवी दुहागण को नहीं कयो कर्महीणी कही तब परस्या तीर्थ धाम धोत एक नाविया विदिशु पुन हर दान देर घर आविया।
अब कहीं करियो राजा और वे दो सुहागनी जो रानियां कुछ पंडिता रे साथ तीर्थ यात्रा में गया और विधिवत पंडित लोग ने पता हो भाई जैसे तीर्थ में जावे तो कैसे करना विधिवर कर पुन दान देर घर आ गया। देखो कोई भी तीर्थ वर्त भी है भी ने विधियों करे तो कुछ पुण्य मिले जरूर है। जैसे कल बापूजी बताए होगा आजकल तो लोग तीर्था में केवल मनोरंजन की दृष्टि में जावे उनाड़ो है गर्मी हालो पर तीर्था में के बुढ़ घूम मार बैठा आ कोनी भाई तीर्थ भूमि में जाई भगवान रो बैठ भजन करा कुछ समय महापुरुषा री भूमि रा दर्शन कर बूठे बैठ कुछ समय राम राम करा या बूठे जाहिर कुछ दान पुण्य में कटी भोजन रो भंडार चले तो आप 2 रुपये दान पुण्य में खर्च करा कोई यात्री आवे तो मैंने भोजन करावा जब तीर्थारो पुण्य मिले है ये तीर्थ विधि है। और व्रत रो असली लाभ कब मिले है व्रत जैसे कोई 11 करे कोई अमावस करे कोई पूनम करे तो जिस दिन व्रत करे भी दिन जैसे भाई भोजन नहीं करे और अपने ईश्वरी जो रोटी है जैसे 4 रोटी हमेशा जिमे सुबह 4 जिमे शाम 8 रोटी होगी व्रत दिन बिल्कुल नहीं जिमे और वे 8 रोटी है तो भी दिन कोई भूखो आदमी रहे तो अपने ईश्वर भोजन भी न करावे बिरो पेट भरी जे तो व्रत रो लाभ हुआ। आजकल तो लोग व्रत करे सा 11 है अब 11 तो करे रोटी कौन खावे बाकी सब जिम्मे अन्न नहीं खानो सा अंदर अलावा घनी चीजा जिमना कोई के सेगार जिम लो भाई कोई के मत्तीरो जिम लो कोई की कहवे तो बताओ कट वो पूरे दिन ही जिम तो हल्लो जिमे 11 दिन तो और बीरे दिन पूरे दिन नीति भोजन में ही रहे आज मारे व्रत है सुबह में रोटी कौन जिमी तो कहीं व्रत करियो कुछ बताओ। तो खेने रो अर्थ है कि थोड़ो इन्हें भी थोड़ो ठीक ठाक ढंगू करे तो इरो की लाभ मिले। 7 दिन में 1 दिन भोजन नहीं करे पेट भी ठीक रहे 24 घंटा जिमा कणई तो नहीं शांति आवे आज नहीं जिमियो तो चलो 2 दिन कुछ दान पुण्य करे तो ठीक है अपने ईश्वर भोजन कोई भूखा न करावे तो ठीक है। तो राजा तीर्था गियो कुछ दान पुण्य भी करियो पाछा रवाने भी आ तीर्थ कर और पाछा अपनी नगरी में आने लग गया। तो नगरी में प्रवेश होती समय एक बहुत बड़ो बगीचो पहली बाग मुकाम पढ़िया पंडिता कयो आछो मुहूर्त काल आज तो यहीं रहो। पंडित लोग क्यों भाई राजा आज अपा महल में प्रवेश नहीं वे वहां क्यों कि आज मुहूर्त सही नहीं है कहीं क्यों आज मुहूर्त सही नहीं है आज रात तो ये बगीचे में रुका और कल सुबह महलों में जाऊं। अब कहीं यो के दिन बीत भई रैन सरत एक घेरियो चौदिस चुनियो कोट पूछ पण फेरियो। रात्रि समय राजा भी बाग में आराम करता है बीच समय एक बहुत बड़ो सर्प आई और चारों तरफ राजा रे कुंडली लगाए बैठ गो। राजा री आंख खुली तो आगे सर्प ऐसे बैठो है कुंडली लगाए। अब कहीं करे बताओ एक डंक मारियो नहीं राजा री मृत्यु हुई नहीं। राजा क्यों उठो रे उठो सब रानिया पंडित सब लोग उठे अरे पंडित जी कहीं मोर देखियो आज जाते रहता तो बच जाता अतः मोर देखियो तो देखो तो सर्प आएगी और हमारी मौत आएगी। आदमी कहीं करे छोका काम में मोर देखे और बुंडा काम में मोर कौन देखे। संगत करानी वेजन मोर देख कि संगत कद करा संगत करावना में कहीं मोर देखनो कदी कराओ को नहीं। कई लोग तो वास्तव में ही बाप जी मारे तो 11 श्री राखी होड़ी थी 11 श्री करनी है मत तय कर दी तो कर लो घरा घरा भाई संता को संगति करानी चाहे मैं तो तय कर दी घर के अरे दिन समय को नहीं भाई 12 दिन कराई ले नहीं 12 दिन महाराज की मुहूर्त को नहीं। तो महाराजा ने निवेदन है कि संगत में कह दो कि कोई मुहूर्त रहा संगत कराओ तो ठीक मुहूर्त को नहीं संगत में मुहूर्त की जरूरत है कहीं राम राम करता कहीं मुहूर्त देखने की जरूरत है भाई
छोको काम करता कहीं मोर देखने जरूरत, दान पुण्य करनी भावना आवे कहीं मोर देखो, कहीं मोर देखने कोई आवश्यकता नहीं। छोका काम में मोर देख, भाई बाल बच्चा ने परणाना है, नहीं मोर देखो शायद ठीक है, बड़ा वेगा है परणाई दो, ठीक समय अनुकूल वे, बारिश नहीं वे, मौसम साफ रहे, शादी कर दो। कई लोग मोर देकर ब्याह करे, 24 घंटा भी दिन बरसात हो, मोर्त कट काम आयो, पता हो 24 घंटा ही बरसात हो, और कई बिना मोर्त करे तो छांटी कौन पड़े, आप आराम आवे लोग जिम्मेर आराम ब्याह नहीं हुआ। तो मोर्त देखे, भूडा काम में मर्द कौन देखे, कोई ने गालियां काट दी तो मोर्त देखेगा, पीछे मोर्त देखनो कि बाप महाराज मोर्त देख जो गालियां काटू तो कहानी कि दिन सही रहे, गालियां काटे जन मोर्त कौन देखे। कोई लड़ाई करने जावे तो मोर्त कौन देखे कि देखो रो चोगड़ियों क्यों है, बिदिन देखे गए नहीं नहीं लड़ाई करना हलनो है मार। और कोई कह दे बामण आयर के मोर ठीक हो नहीं तो महाराज ने आंतरे फेंक दे कि नहीं मारे तो जानो है क्या, तो अड़ने के अड़ने, जो बुरे काम में मोर देखे खुद, झूठ बोले जन मोर्त कौन देखे, चोरी करे जन मोर्त कौन देखे, लड़ाई करे जन मोर्त कौन देखे, छोका काम में मोर देखे। देखो दुनिया री उल्टी रीत है भाई, तो क्या अब वो मोर्त नहीं देखते तो 5 या तो टेम माते, अरे महाराज आप क्यों, कल मोर ठीक है पर आज मौत आएगी अब कहीं करा। राजा भयो उदास अबे कहीं कीजिए, पढ़िया पंडिता कयो धर्म पुण्य दीजिए। पंडित लोग क्यों राजा इस शरद देवता ने संकल्प ले और थे जो भी दान पुण्य करियो वो दान पुण्य अर्पण करो संकल्प के द्वारा। राजा ऐसे हाथ कर और के भाई मैं जो भी धर्म पुण्य दान करियो नाग देवता थाने अर्पण है और मारो पीछो छोड़ो। सरप टसु मस नहीं हुयो। पंडित कहे रानिया थांबी जीवन में दान पुण्य करियो वो ही नाग देवता अर्पण करो। रानिया भी जीवन में कोई दान पुण्य करियो वो अर्पण करियो, पर सरप जीव रोत्यूं अर्प्या तीर्थ व्रत धर्म पुण्य सब किया और धर्म विधि नेम दान विप्रा दिया। एक दिवस दो ही गया संकट भारी पड़ियो, सुख में उपजियो दुख पाप पूरो कियो। अब बड़ो भारी दुख आयो। सजनो जीवन में दुख कद आवे कोई पाप कर्म उदेवे ना तो दुख आवे जीवन में, सुख कद आवे पूर्वली कोई पुण्य जागृत हुए जब। अब दुख आयो राजा रे जीवन में क्योंकि राजा पाप करियो, कई पाप करियो राजा के एक भगवान री भगत ही बीरी रानी जी भगवान री भक्ति करती कोई ने कष्ट नहीं देवती भी भगवान री भगत ने बहुत दुहाक दियो राजा ओ पाप करियो। सजनो 2-3 जनारो अपमान पाप बतायो, पाप ही नहीं माँ पाप बतायो। एक तो माता पिता रो अपमान माँ पाप, एक भगवान रो कोई भगत वे बीरो अपमान माँ पाप है। एक अपनो कमजोर गरीब आदमी है बीरो अपमान करे वो माँ पाप। ये 3 पापों में बचना चाहिए। माता पिता जन्म देवे मोटा करे अपने और देखा आग मायता ने अलग कर दे बेटा, मायता अलग बेटा अलग। माता पिता रो अपमान करे, माता पिता रे हम ही बोले, माता पिता री बात ने काटे वो पाप नहीं है माँ पाप। कोई भगवान री भक्ति करे है भगत है भी भगवान रे भगत रो अपमान करे, बिने दुख देवे बिने कष्ट पहुंचावे वो पाप नहीं है वो माँ पाप। और कोई गरीब आदमी है कोई कमजोर आदमी है बिने दबावे बिने दुख देवे बीरो अपमान करे बीरी आत्मा ने दुखावे वो पाप नहीं है माँ पाप। राजा रे आज दुख आयो, अब राजा रे आंखों में आंसू पड़ने लग गया। अरे वो कहीं संकट आयो, सरब ज्यों रोती हूँ कुंडी लगाओ डंक भी नहीं मारे बैठो है। और डंक मार ले तो नेचो तो वह के मार लियो डंक, अब उबो बतो ऐसे
कठ मारी डंगर कड़ांग मारी कोई ठाई नहीं भाई। अबार एकदम कोई गोली ठोक दे तो वो मर जा बा। उपरांग केड़ो बैठो रहे बहुत दुख केड़ो भारी है बताओ आप घना ठोक दे गोली तो बताओ आप। अब राजा रे आंखा में आंसू आया तो कहे इस समय वो सर्प नर्री भाषा में बोले और कहीं कहे राजा ने हरि नर भाषा होई नाग नरप से बोले नर भाषा होई नाग नरप से बोले द्वागण कष्टवा खोलगी रामा द्वागण ने के वो जाए कष्टवा खोलगी। अरे वो सर्प मानवरी भाषा में बोले हे राजा इस संकटों तने कोई बचा सके तो वो केवल जी रानी ने तो दुहाक दियो है वही बचा सके तो नहीं संकट से। कहीं बोले राजा अरे मैं भी कर तो राज धर्म नाना रे किया कहिए मैं भी राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की जय हो। अब ध्यान दे सुन, जो सर्प नर्री भाषा में कहीं बोले, भाषा हुई नाग नर्प से बोल ही, और दुआगनी ने क्यों जाय कष्ट वा खोले। नर्री भाषा में बोले कि हे राजा,
थारे इस संकट ने कोई टाल सके है तो थारी दुआग्नि रानी टाल सके। तो कहीं बोले कि मैं भी करतो राज धर्म नाना किया, एक राम का नाम निकेवल नहीं लिया। हे राजा, एक दिन मैं भी मानव हूं और मैं भी एक दिन राजा हूं, राज करतो हो, दान पुण्य धर्म रा काम भी करतो हो, पर एक भगवान री भक्ति नहीं करी, एक सच्चे सदगुरु रे ज्ञान ने नहीं समझियो और परमात्मा रो नाम नहीं लियो हो, भी कारण आज मने सरप्री जुनी मिली है। सजनो, दान पुण्य करनो, सुकृत कर्म करनो अच्छो काम है, करनो चाहिए मानव ने, पर कल्याण तो केवल राम जी रे नाम वेला, कल्याण तो केवल गुरु रे ज्ञान ने समझना वेला, गुरु रे बताए मार्ग माते चलने वेला। निर्वास्ते धर्मदास जी महाराज कहो कि कंचन मेर सुमेर है, गढ़ हस्तीरा दाना, करोड़ गऊ देवो दान में, और तो भी नहीं नाम समाना। नाम समान कलयुग में नहीं, निगम कहत निराधार। महात्मा कहे नाम रे समान कलयुग में और कोई तिरने रो उपाय नहीं। सोचो सजनो, दान पुण्य करा जब तो धन री आवश्यकता पड़े, तीर्था में जावा तो धन री आवश्यकता पड़े है, होम यज्ञ करावा तो धन री आवश्यकता पड़े है, राम जी रो नाम लाने की धन री आवश्यकता पड़ेगा? कोई आवश्यकता नहीं। गरीब आदमी है, कुछ नहीं है, राम भजन कर ही सके है। जीव परमात्मा सबने दी, गरीब नहीं भाई जीव दीवीर अंबानी कहना भाई जीव है, कोई दूजी थोड़ी है। शरीर तो यही है। तो कहने रो भाव ये है कि दान पुण्य धार्मिक कार्य करना चाहिए, पर विशेष जो बात है वो है राम जी रो भजन। मुख्य बात है वो है राम राम करनो मानो, माला फेरनी, चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते परमात्मा ने याद करना, परमात्मा रो स्मरण करनो। राम नाम सुमरण दिया दिया भक्ति हरि भाव, आठ पेर बिसरो मती, यूं कहे गुरु दरियाव। ये महात्मा रो संदेश। अकई के राजो के भजन बिना बेमुख 84 दारियो, भगवान री भक्ति नहीं करी तो 84 लाख जूनी में मैं चलियो गयो। और दरी सरप्री जूण मिनक तनारियो, मानव जीवन ने गमा दियो, मानव जीवन ने खो दियो। बस दान पुण्य भी करियो, दान पुण्य भी सजनो आदमी करे, पर जब तक गुरु नहीं वे, जब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिले, तब तक अज्ञान में कोई दान पुण्य भी करे तो भी दान पुण्य रो फल नहीं मिले। गुरु युक्ति बतावे दान पुण्य किकर करनो। साकी एक गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन देता दान, गुरु बिन दान हराम है चाहे बांचो वेद पुराण। अब ईसाकी रो कई अर्थ है, अर्थ को ने गुरु बनाया बिना दान पुण्य करा जी को व्यर्थ जावे। कई लोग आवे बाप जी मैंने चेलो बनाई लो, मैं दान पुण्य करूँ जी कोई मतलब कौन भी रो। ईसाकी रो ये अर्थ नहीं कि गुरु बिना माला फेरता। गुरु नहीं है तो भक्ति की भगवान री करनी है, भक्ति की कर करनी है, बा युक्ति अपने लोगों ने मालूम नहीं पड़ा। कई लोग है जिका जबान राम राम करेंगे, बस मनमुखी माला ले बैठकर भी माला रा मिणिया ने जिका न खाचे, माला रा मिणिया ने चारू मेर घुमावना कोई राम जी रो भजन थोड़ी वे। बताओ, वो गुरु युक्ति बतावे एक राम भजन किकर करनो है, श्वासो सांस राम भजन री विधि गुरु महाराज बतावे। ये भजन करते समय अपन कई कई चीजों रो ध्यान रखना।
आ भी युक्ति अपने गुरु लोग बतावे। तो गुरु रे बिन मनमुखी कोई माला फेरे बिन लाभ नहीं मिले। गुरु बिन देता दान, गुरु नहीं है तो दान पुण्य की करणो यही समझ में नहीं आवे। भाई दान पुण्य करते समय अपनो भाव केड़ो वेणो जोईजे ये गुरु बतावे। कई लोग दान पुण्य केवल मान रे वास्ते करे कि मैं दान पुण्य करा संसार में मारी वाहवाही वे लोग कई वारे वाह फलाण जी खूब रुपया दान में देवे। अभी दान री भावना को नहीं वो मान रे बुको देवे खाली एक कलटा मिनक भेड़ा वे कटी देखा कोई आयोजन ने और बस वो बोलने वालों मैंने बहुत छड़ा रहा यूं करो आधो हल्ला तो लाई नाव रे भूखा बोला दे मत लाई नहीं बोला पण देखो बोला लोग कहीं कहीं वास्तु में वो दिया है। ये दान नहीं है भाई। मान रे भूको जिको दान देवे है वो तो मान रो भूको है वह मान मिल जावे और कहीं लाभ कौन मिले भी नहीं। दान देओ निष्काम भाव देओ, कोई कामना नहीं, कोई ऐसी मान बढ़ाई नहीं है। दान देनो है कि गौशाला में दान देनो है वह रुपया ले जाओ और गायन चारों निकाय दो या कोई और पैसा दे दो। अरे ढिंडोरो कैरो पीटनो बताओ मैं इतना दिया सर ये ढिंडोरो नहीं पीटनो ठीक है दे दिया तो बढ़िया ही है दिया अच्छी बात है। कोई प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, कोई ने कहने की आवश्यकता नहीं, गुप्त में जाहिर अपनो दे देना अपनो कर्तव्य है। फिर भी बात रो रात दिन चिंतन भी नहीं करनो मैं दान दियो नहीं दे दियो बस भूलगा भी बात नहीं भूल जानो। निष्काम भाव दान देनो, निष्काम भाव करियोगी दान पुण्य मानव री मुक्ति में सहायक किया करे। मान बढ़ाई री दृष्टियों दान पुण्य नहीं करनो कदई ई भावनाओं भी नहीं करनो भगवान मन पाछो दे जना तो वापिस जन्म लेनो पड़ी अपन भी सुख भोगने वास्ते। ये दान पुण्य करते समय ध्यान रखनो और भी कई बातों रो ध्यान दान पुण्य करते समय रखनो। दान पुण्य करते समय ये ध्यान रखनो आगे पात्र है कि कुपात्र है। कुपात्र ने दान दे देवे तो वो दान मिनक रे बर्बादी रो कारण बन जावे। कुपात्र ने दान दे दे जैसे कोई घर आयो मांगना लो देवो अब आपा मैंने 50 रुपया दे दिया अब वो घर जाए शराब पियो दारू नशा में वो झगड़ो करियो और झगड़ा री टाइम जे कोई री लाग गई वे मर गो वे तो पाप किन वे आपा नहीं पाप है आपा में साइक बन गया। तो कुपात्र ने दान नहीं देनो एन कोई घरे मांगना आवे तो बिन रोटी जी मार देनी सब बढ़िया है। अरे दान ही नहीं देनो दान दे तो भेज दे बेटा भिखारी कम नहीं है। दान दे दियो तो वे भेज दे वे रुपया ले ले बताओ 100 को गाबो दे दियो तो भेज दे कि नहीं देनो भूखो है तो रोटी जीम ले। हाँ कोई गोपी हाँ कोई गोपीचंद नहीं आवे बाबा जी कह कई यूं दान देना यूं आवे कोई नहीं आवे। इस वास्ते महात्मा कहे भाई कोई भी आयो मांगने बिन रोटी जी मार देंगे और फालतू रो बिन पैसों देवे तो वो कांटा कहीं करे भी रो बताओ थे आगे जाए वो 50 ठिकाणों कोई चक्कू खरीद लियो वे कोई चक्कू गाल दियो पेट में तो अपना रुपया रो खरीदी तो ये ध्यान रखना पैसों कोई नहीं देनो। और भिखारी है तो आधा तो आप लखनऊ भिखारी नहीं मांगने कट जरूरत है बताओ नौ नारायण ने दिए कमाओ खाओ पर क्या ने तो वो कोड आएगो मांगनो अब मांगनो कोड आएगो जना 5-10 रुपया हाथ में ले लिया दे रे दे वो मांगनी वृत्ति करे बीरे जे हाथ में 1 रुपया आपा उठा लियो तू मन दे तू 24 घंटा दे ही दे करे तू ही दे कि वो कौन दे भावना ही कौन बीरी और बीरी बा भिखारी टाइप की सोच में जाए पछ वो कदई तो कोई की बीरो कल्याण कौन कल्याण नेड़वा कोई कौन भिखारी मांगे जी करो कहीं कल्याण है बताओ आप रिप्यू मांगे मेरो कल्याण वे कहीं मेरी सोच ही बा बीती रही कोई भिखारी हो बिन कोई क्यों रे थारे जे 50 करोड़ रुपया थन मिल गावे तो तू कहीं करे तो वो क्यों मैं एक मोटो मिंदर बनाऊं और पछ बाहर बेर भीख मांगू क्यों रे नियाल करी और थारी आई सोच रही के 50 करोड़ रुपया मिल जाए तो कहे मैं तो मिंदर बनाए बाहर भीख मांगू
तो बा बीरी कहीं बा भावना बा बीती रहे 24 घंटा बा बेड़ी बा मगती सोची रहे बीरी बड़ी सोचनी रहे। इन्हीं कहते तो 50 रुपया कोई व्यापार करूँ कटी कोई चौको काम करूँ कटी दान पुण्य दे इवें कह सकते 1,00,000 रुपया गहण चारो ने को पण क्यों नहीं मैं मिंद्र बनाई मांगू। तो कहने रो अर्थ है कि दान पुण्य भी कुपत्र ने दान नहीं देना देख दान देना। तो संत महात्मा बतावे किन देना चाहिए कैन देना चाहिए की भावनाओं देना चाहिए। गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान सो तो दान आराम है भाई बांचो वेद। यानी वो अपने लेखा में नहीं लगे। ईसा की अर्थ ये है वो सर्प जो कहीं बोले भी राजा ने मैं भी एक दिन राजा हो पर नहीं तो कभी सत्संग में गियो नहीं गुरु रे ज्ञान ने समझियो बस सुनी सुनाई बात एक दान पुण्य करो तो मैं कर दे तो आप पतो ही नहीं मैंने किन कहीं देनो हो कहीं करना बीरो परिणाम कहीं भी हो। आज मैं 84 लाख जूनी में चलियो गयो 84 लाख जूनी में मैं दुख पाऊंगा सरप्री यूनी मन मिली है। अब के वा रानी हरि भगत सप्त कुल तार ही और मेरो करे उदार 84 तार। पर जी रानी ने तुम दुआ दियो है बा भगवान री भगत है बा भगवान अर्श परस है और बा रानी अजावे यदि तो उद्धार कर देवे मारो कल्याण कर देवे। राजा री आंखें खुली री राम राम जी रानी ने मैं दुआ दियो बा रानी कितनी भगवान री भगत। पर राजो विचार करे कि आप आज बा रानी इस संकट रे मौके में अब थोड़ी आई मैं तो बिन दुआ दे दियो। पर देखो भगत रो हृदय बहुत कोमल लिया करे भाई भगत रे मन में कोई रे प्रति वेर भाव नहीं रहे। तो राजा एक सेवक ने भेजे कि जाओ रानी ने बुलाई लाओ जावे और सेवक जाई। रानी ने कहे कि राजा में एडो संकट आयो है और आप ही भी संकट ने टाल सको। ये बात सुनते ही रानी कई मन में विचार करे देखो भाई रानी पिया दुखी में सुखी हो ये क्या कीजिए फिर दुखी में सुखी हो ये क्या कीजिए। अरे आप दुख लीजिए अरे राम जी महाराज की जय हो सर्व संत महापुरुषों की जय हो। अब वो सेवक जाहिर भी रानी ने कहे कि हे रानी राजा में एडो भारी संकट आ पड़ियो है और चालो भी संकट ने केवल आप ही मेट सको। देखो मेरा भगतरू हृदय की तो कोमल रहे। रानी ये बात सुनते ही मन में कहीं विचार करे अरे राम आज हमारा पति संकट में है और मैं मेलों में सुखी बैठी हूं चालो चालो जल्दी चालो।
सजनों, भगवान शंकर ने एक समय पार्वती पूछे, संतारी महिमा बताओ, संतरी परिभाषा बताओ। तो भगवान शंकर के उमा संत की आई है बढ़ाई, और मंद करत ता करत भलाई। हे उमा, मारे संतारी आ महिमा है कि संतरो कोई बुरो करे फिर भी संत और भगत बीरो बुरो नहीं चाहे, बीरो भलो ही चाहे। ये संत और भक्ति विशेषता है। अभी कोई दूसरी व्यक्ति तो कहती नहीं नहीं अब ठा पड़ी है, मन दुआक दियो के रानी ऐसा विचार नहीं करे। भगतरो हृदय विशाल है, क्योंकि भगतरे कोई वेर भाव नहीं देवे। भगतरो तो दिल मखनरी तरह कोमल विया करे। संत हृदय नव नित समाना, कहा कवि ने पर कह नहीं जाना। संत इतने सरल हृदय विया करे। संत और भगत वो कोई रे प्रति दुर्भावना नहीं रखे, कोई रे प्रति द्वेष की भावना नहीं रखे। बताओ, पीव दुखी में सुखी होय क्या कीजिए, औरा ने सुख दे आप दुख लीजिए। अरे पति दुखी है मैं सुखी हूं, नहीं नहीं। संत और शास्त्र तो कहे मानव ने सदा दूसरा ने सुख पहुंचाना चाहिए, कभी भी कोई ने दुख नहीं पहुंचाना। और अपना धर्म ग्रंथ कहे कोई ने भी दुख मत दो, सुख दो, दुख कोई ने भी मत दो। अरे दूसरा सुखी वे चाहे अपा ने दुख उठाई लेनो, पर दूजा ने दुख नहीं देनो। दूजा ने सुखी रखने रो प्रयास करना चाहिए। पर अपन दूजा ने सुख देवनो तो आंतरे गियो, दूजा ने सुखी देगा जन अपन दो रही जाए। आ बीमारी उल्टी हुई है अपने तो अपन कट भगत हम बताओ। दूजा ने सुखी देखे मानो दुखी भी जाए। आज इस संसार में मानव रे कोई तरह रो अभाव नहीं है। सबने दाल रोटी भगवान दी है आपरे कर्मा अनुसार। देखो सबरी पेट भरे भगवान करे, सब निकने पास में है। अभाव दुखी नहीं, मानो खुद रे स्वभाव दुखी है। स्वभाव दुखी है, स्वभाव जी को दुखी है बिन तीन लोक में कोई सुखी नहीं कर सके। अब कैसा पाड़ोशी तो धनमाल की करवे गो मारे कौन भी हो। अरे मेरा कर्म है, मेरे भाग में लिख छोड़ो अभी नहीं मिल गो। सबने बराबर थोड़ी मिले। तो कहने रो अर्थ ये है, आम जो प्राणी है वो तो दूसरा ने सुखी देकर दुखी भी जावे, और भगवान रो भगत कैसो वे खुद दुख उठाई लेवे पर दूसरा ने सुख देवे। दूसरा ने कभी दुख नहीं देवे। तन कर मन कर वचन कर ना देत काहू को दुख, तुलसी जड़ते हैं देखत उनका मुख। जो तन्नु तंद्रे द्वारा मंद्रे द्वारा तन्नु भी दुख नहीं दे, मन्नु भी कोई रे बारे में बुरो नहीं सोचे, और वाणी रे द्वारा भी कोई ने दुख नहीं पहुंचावे। भी आदमी रो मुख देखना पाप जड़ जावे। एड़ा अपना संत महात्मा शब्द कहा है भाई। बताओ, वो रानी रवानी हुई, मैं पत्नी हुई कहीं करी और अपनो पति ने नहीं तारियो। अरे पत्नी रो कहीं धर्म है, और पत्नी री परीक्षा कद वे है। साधु शब्दा पर किए बीको पड़िया घर नार, सुरा ने तो जद पर किए भाई रण में बाजे तलवार। साधुरी परीक्षा कद वे कि साधुरी परीक्षा वे शब्दू। शब्द रे द्वारा अपने पतो चल जावे को साधु है, सज्जन है, को दुर्जन है। अच्छो व्यक्ति एक दुर्जन व्यक्ति शब्द रे द्वारा ही तो पहचान वे। मेरी भाषा शैली रे द्वारा, मेरा भावा रे द्वारा पतो चल जा को वो केड़ो आदमी। साधु शब्दा पर किए बिको पड़िया घर नार। पत्नी की परीक्षा कद है कि भाई ये पतिव्रता स्त्री है, ये वास्तव में सच्ची साथी है। बिको पड़े जन पत्नी की परीक्षा। सुख वह जड़ते तो अहंकारा में अहंकारो शब्द रही है।
दुख पति में पड़े और वी समय भी बा पति रे वचनारो उल्लंघन नहीं करे और पति रे साथ खड़ी रहे सुख दुख में, वास्तव में भी पतिव्रता नारी ने धन्यवाद। दुख पड़ गो पति में, फिर भी जैसे राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ही तारामती, बताओ आप, में दुख पड़ियो राजा हरिश्चंद्र में। राजा हरिश्चंद्र नगरी छोड़ी तो वह 7 वीर वेगी, अरे तारामती तू कटे जाए कि नहीं, मैं थे जाओ जट मैं जाऊं। अरे तू कटे रही थे रे वो जट मैं रहूं, तू बूठे कहीं खाए, आप जीमो जीव मैं जीमो। पत्नी राजा हरिश्चंद्र बिकने लगा तो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी के नहीं, पहला मैं बिकूं पचा आप बिको। तो वास्तव में ऐसी नारियां भारत में भी अपनी पति की आज्ञा में चली। सीता ही देख लो आप, मात सीता रो प्रसंग, शादी हुई वो तो जनकपुरी में जन्मियोड़ी, कहीं कमी बड़े राजा रे घर शादी करना आई, पर वनवास री समय पत्नी साथ रवाने वेगी सीता। अरे सीता वनवास तो मन दियो है, तन थोड़ी दियो है, तो थेर में अलग थोड़ी यहाँ एक ही आप रे उजट में साथ साल बीको पड़िया गरनार, सूरा ने जद पर के रण में बाजे तलवार। सुरवीरी परीक्षा कद है, युद्ध में सुरवीरी परीक्षा है। युद्ध किसी हो कि धर्म युद्ध में, आ खुद रे जमी जागा लड़े हमेशा करे, कई करे बिने सुरवीर कौन कहे। जिस समय धर्म री बात आवे, जिस समय धर्म रक्षा री बात आवे, जिस समय सुरवीर अस्त्र शस्त्र उठाए लगे। सुरवीरी परीक्षा में युद्ध क्षेत्र में ऐसे सजनों धन्य है। आज वह पत्नी अपनो धर्म विचार करे कि मैं पत्नी भी हूं, मैं परणी गई हूं, मारा पति दुखी है, चालो जल्दी चालो। आई वो तो देखे 2 सुहागनी रानियां बैठी, पण बेणु की कारी कौन लगी। और राजा रे वो सर्प पण लगायोड़ो बैठो, पंडित जी बैठा। अरे कयो रे सरप सू आया, सरप ने आयर के सरप तो क्यों मारे पति रे चारों तरफ कुंडली लगाए बैठो है। तो कहीं बोले कि हे रानी, आप भगवान रा भजन करने वाली हो, आप जो भगवान रो भजन करो, एक राम जी रे नाम रो हिस्सो है वो मने देवो। मैं कदी भगवान री भक्ति करी नहीं, संकल्प रे द्वारा राम राम करो बीरू हिस्सो मने दो, मारे हिस्से में वो राम नाम रो पुण्य आई तो मारी आ सरपरी जूनी है जो मुक्त हुई आई। अरे क्यों रे सरप को आय, नाम ही सोरे दियो, द्रव्य रूप देह धार, सरप वो मुक्त भयो। बोलो राम जी महाराज की। ऐसे सर्प ने ईश्वर दियो और ईश्वर देते ही सर्परी योनि छूट गई और सर्परी मुक्ति हो गई। राजा ने दियो राजा दियो सुहाग, सर्व सुखी करी हरि। हाँ ऐजो ऐसो है भजनरो प्रताप, विपदा तीनों टली। देखो भगवान री भक्ति 3 विपदा एक साथ टल गई। किसी 3 विपदा, सर्परी तो जूनी छूट गई, राजा मरणों बच गो और रानी ने सुहाग मिल गो। ये 3 काम एक साथ हो गया। ये राम नाम रो प्रभाव रानी ने भी मान सम्मान रे साथ पटरानी रो स्थान दियो। फिर राजा और रानी और वे 2 दुहाग दियोड़ी, वे रानियां भी ये घटना प्रेरित हुई, भगवान री भक्ति में लागी और अपनो कल्याण करियो। बोली राम जी महाराज की जय हो। तो महात्मा के तप तीर्थ केता करो, व्रत नेम पुण्य दान, सुख सारण इन संसार में तुले नहीं नाव रे समान। तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, पर फिर भी महात्मा कहे नाम रे समान नहीं तुले है। नाम री तो महिमा भारी है। एक घड़ी आधी घड़ी हरि को ध्यान धरे ता सर्वर यज्ञ योग तप कहूं नहीं करे।
सुखराम जी महाराज क्यों लाख बरस तपस्या करे, एक पलक कहे राम, ता पल को पहुंचे नहीं, कोटि वर्ष सुखराम। महाराज कहे भी पल ने कोटि वर्ष भी नहीं पहुंचे सजनों, इति राम जी रे नाम री शक्ति है, ऐसो राम जी रे नाम रो प्रभाव है भाई। आज देखो कथा रे द्वारा विशेषते अपने राम भक्ति री प्रेरणा मिले है, राम नाम री प्रेरणा मिली है। आपने कठई बार भटकने की आवश्यकता नहीं है, हेली मारी बाहर भटके काई, और थारे सब सुख हैं घट माही। संत श्वासों सांस राम भजन रो उपदेश दियो है, आते जाते शास्त्र द्वारा समय निकालो, गुरु महाराज कनो अच्छे ज्ञानी गुरु उपदेश ले, नियम धारण कर और भगवान रो भजन करो भाई। अन्यत्र कोई पाखंड परपच में पड़ने की आपने आवश्यकता ही नहीं। श्वासों सांस भगवान रो भजन, यही मुख्य माला माला फेरनी। इरो अर्थ कहीं है राम भजन करनो, इरो अर्थ ये नहीं कि ये माला फेरनी। कंठी माला काट की तिलक गार का होई, जन दरिया निज नाम बिना पार नहीं पहुंचा कोई। कंठी है, माला है, तिलक है, ये तो एक चिन्ह है साधुरी वेशभूषारो सुंदर है। परमात्मा कहे राम जी रे नाम बिना पार नहीं पहुंचे, तो संत किसी माला ने फेरी गायो है महात्मा वाणी में। स्वासारी डोरी म्हारे मनडेरी माला, स्वासारी डोरी म्हारे मनडेरी माला। सबदारो मिनियो मारे गट में फिरे हो, सबदारो मिनियो मारे गट में फिरे हो, मारे में फिरे मारे मनडेरी माला। स्वासारी डोरी मारे मनडेरी माला। अरी गट में ही गंगा, गट में ही यमुना, गट में ही गंगा, गट में ही यमुना। बायरा तो नावण मनवा काई तू करे हो, बायरा तो नावण मनवा काई तू करे हो, मनवा काई तू करे हरि मनडेरी माला। स्वासारी डोरी मारे मनडेरी माला। अरे सबदारो मिनियो मारे गट में फिरे हो, सबदारो मिनियो मारे गट में फिरे मारे मनडेरी माला। गट में ही मथुरा, गट में ही काशी, गट में ही मथुरा, गट में ही काशी। पायरा तो तीरथ मनवा कहीं तू करे हो, पायरा तो तीरथ मनवा कहीं तू करे हो, मनवा कहीं तू करे मारे मनडेरी माला। स्वासारी डोरी मारे मनडेरी माला।
घट में ही चंदा, घट में ही सूरज, हाँ घट में ही अमृत बूंद जरे हो, घट में ही तुम्हारे मनडेरी माला, स्वांसारी डोरी मारे मनडेरी माला, सबदारो निनियो मारे घट में फिरे हो, सबदारो निनियो मारे मारे मनडेरी माला, स्वांसारी डोरी मारे कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, घट में ही अमृत हमेशा, हाँ घट में ही अमृत बूंद जरे, मारे मनडेरी माला, स्वांसारी डोरी मारे मनडेरी माला। बोलो राम जी महाराज की जय हो। तो बड़ी सुंदर वाणी के स्वांसारी डोरी और मनडेरी माला, सबदारो मिनियो मारे घट में फिरे। ये श्वासोश्वास जो श्वास है यही डोरी है, सांसारी डोरी, आतो और जातो श्वास डोरी और मारे मनडेरी माला, और माला कह रही मन ने भगवान रे भजन में लगाना, और मिनियो कह रो गुरु महाराज जो शब्द दियो है वो शब्द ही मिनियो है। वरना महात्मा लिखे माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माई, मंडड़ो तो चारों दिश फिरे ओ तो सुमरण में है। मन लगाए और एकांत चित वे शांत भाव रे साथ में भगवान रो भजन करो। ये भगवान रो भजन ही सारे अठई गंगा मथुरा सब नाम में ही बताया। संत निगम जी महाराज अपने वाणी में लिखे कि नाना विधि के धर्म, संसार में अनेक तरह का धर्म चले है, पंथ चले है, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, कोई कई साधन बतावे कोई कई साधन बतावे। नाना विधि के धर्म कर्म कर जगत बुलाना, भजन बिना कछुनाई फूल श्यामल का जाना, ज्यों सुवो खाली रहो अंत काल की धार, नाम बिना नहीं कलयुग में निगम कहत निराधार। कलयुग में जो भगवान रे नाम रो सुमरण नहीं करे तो वो कैसो है कि फूल श्यामल का जाना, श्यामल रो फूल वह वो कैसो दिखे अमृत, सुओ देखे लुभाईमान भी जावे, लुभाईमान भी जाए वो जाहिर चोंच मारे, और चोंच मारते ही कहीं मिले, चोंच मारती अंत में केवल बी में रुई ही निकले है, बी में कोई रस नहीं है। बाकी धर्म कर्म ऐसा है, कई जगह देखा लाखों लोगों की भीड़ वह है, और महाराज बतावे कि भाई थार पे ही में यूं मेल देनो, घरे बारी यूं टांकणो, घरे महीने यूं टांकणो, सोमवार आ जानो मंगलवार आ जानो, कोई के विल पत्र चढ़ावना, कोई की कहे कोई की कहे। ये केवल भरम और कर्म री बातें हैं भाई, कुछ नहीं मिलने वाला। कलयुग में राम जी रो नाम, महात्मा दरियाव जी महाराज फरमायो, दरिया दूजे धर्म से संशय मिटे नहीं सूड़, राम नाम रटता रे और सब धर्मारो मूल। सब धर्मारो मूल है जो राम जी रो भजन है। वर्णाश्रम खट दर्शन और सब कहिए भेका, भक्त बहुत भगवंत जैन जंगम और शेखा, कवि पंडित ज्ञानी गुणी नाना पंथ अपार, नाम समान नहीं कलयुग मेरे निगम कहत निराधार। कई वर्णाश्रम खट दर्शनी
और भी कई भेगधारी बहुत भगत भगवंत, कोई जैन, कोई जंगम, कोई शेख, कई पंडित है, कई ज्ञानी है, गुणी है, पर विशेष सार है जो सब में वो है राम जी नाम। और कहे राम नाम निज अंक और सब शून्य कहावे, सुन सुन 10 गुण होई नाम यदि हृदय आवे, नाम बिना निष्फल सब कीर्तव करो 1000, नाम समान नहीं कलयुग में निगम कहत निराधार। और कहे फले न वेद का वचन कर्म शुद्ध को नहीं आवे, दिन दिन बड़े अनीत नीत मर्याद घटावे, कठिन कलयुग देख कर ऋषियां करियो विचार, नाम समान नहीं कलयुग मेरे निगम कहत निराधार। जद कलयुग आयो जद ऋषि देखियो रे के दिन दिन अनिति बढ़ेला, मर्यादा घटेला, नेम धर्म घटेला, और ये घोर कली काल में कल्याण रो कई उपाय रहेला। कलयुग आवत देव ऋषि पहले भागा, रया एकंत्र जाय ध्यान हरि सिमरण लागा, सब अवगुण कलयुग में एक बड़ो गुणसार, कुल करणी कछु भेद नहीं नाव लिया भव पार। और सबो मोटो गुणी कलयुग में मिट्टी वेद मर्याद कठिन कलयुग चला आयो, धर्म भ्रष्ट सब भयो दंभ पाखंड चलायो, और स्वार्थी उठ लगिया नहीं संतोष लिगार, नाम समान नहीं कलयुग में निगम कहत निराधार। ये इति राम जी रे नाम री महिमा है, और भी बहुत साखियां सवैया है जिन्हें राम जी रे नाम री महिमा बताइए। तो भाई इम कहीं लागे कहीं नहीं लागे, नेम ले हमेशा 24 घंटा री समय मिले, ज्यादा ज्यादा एकांत में बैठ और राम राम करो। जीव वे जीव श्वासो सांस वे तो होना में उगने नहीं वे तो ही राम राम करो। भाई श्वासो सांस तो बहुत बड़ी चीज उत्तम है, श्वासो सांस कोई वे नहीं कि मारो सांसो ना तो भी राम राम करो। राम 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 राम। देखो मन की करे एकदम शांत हो जावे। एक बार आप भेजियो राम भजन करो, राम राम जप करो, 5 मिनट बैठ करो, देखो आंखें बंद कर करियो कितनी शांति मिले। और ध्यान कट लगाना है ऐसे करना, देखो ध्यान अठे लगाना है जटे 2 बिंदु मिले ने और वो हाथ अठे इस तरफ ध्यान देखनो, राम राम करनो सब करो। राम 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 सब बोलो। राम 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 सब बोलो भाई। राम 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 बोलो राम जी महाराज की जय हो। देखो राम राम करने को कितु सुख मिला है। अभी तो कहीं ये ज़्यादा कूलर चला है, कूलर की आवाज़ में सांसों सांस राम भजन सही ठीक से नहीं बनाए। एकांत में रहो तो सांसों सांस रो, गुरु महाराज कहूँ एकांत में बैठ अभ्यास सीखो, और नहीं वे राम राम तो करता है। राम राम करने में मन एकाग्र वे, मन शुद्ध वे है, मन इधर उधर भटके नहीं। इस वास्ते राम राम करो, हमेशा रो नियम बनाई लो कि भाई आप कुछ समय बैठ राम राम करा। इतनी राम राम री महिमा है जिरी कोई सीमा ही नहीं। आज देखो 2 दिन संत राम राम री महिमा करे, तो देखो कि
जद आप वास्तव में अपा राम राम कराला, राम भजन कराला, बैठ एकांत में माला फेराला, तो राम राम में रस मिलेला। फिर राम राम री महिमा सुनाला, फिर और ही आनंद आवेला। फिर वास्ते दरिया साहब के यहाँ सुनिया सुख नहीं मिले, पावे स्वाद। विशेष आनंद कद मिले लो जद राम राम कराला, राम भजन कराला। ये महापुरुष व्या देखो चतुर्दास जी संत राम भजन रे प्रभावित तो है, राम भजन रो प्रतापी है। बहुत राम जी रे नाम में पराक्रम है। राम जी रे नामू पानी माते पत्थर तिरिया, राम जी रे नामू अजामिल जैसे पापी रो उधार भी, डाकुआ रो उधार भी। हरि नाम री महिमा करा उती ही कम है। आओ एक नाम महिमा रो और शब्द बोला, फिर बाद में शरण बापू जी अपा ने आगे री राम नाम री महिमा सुनावेला। बोलो राम जी महाराज की। हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे, नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि। मैं बलिहारी जाऊं रे, मैं बलिहारी जाऊं रे, मैं बलिहारी
दाता अमृत राता दादू माता नाम रे सब सुख दाता अमृत राता दादू माता नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। बोलो राम जी महाराज की ऐसी दादू दयाल महाराज रे पास में कोई आए प्रश्न करियो कि इस कली काल में श्रेष्ठ साधन कहीं है कल्याण रो। महाराज भी ये लिखी नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि श्रेष्ठतम राम नाम रो साधन दुष्टर तारे पार उतारे दुष्टि जीवारो भी उद्धार करियो दुष्ट तारे पार उतारे नरक निवारे नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। आगे लिखे तारण हारा भौजल पारा निर्मल सारा नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। नूर दिखावे तेज मिलावे ज्योति जगावे नाम रे सब सुख दाता अमृत राता दादू माता नाम रे। बोलो राम जी महाराज की राम नाम री महिमा। अब आप पूज्य शरण बापू जी रे मुखार बिंदु सुनाला और बाज जी रे मुखार बिंदु नाम री महिमा सुनिया रे बाद में 3 बजे तक सत्संग रहे।